स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपके 10th के केमिस्ट्री के टॉपिक केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? टू या मोर देन टू सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम आपको वन पेयर डिस्प्लेसमेंट और एडिशन रिएक्शन के बारे में हम साथ साथ बताने जा रहे हैं। बच्चों, पहला रिएक्शन जो है, हम एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, योगात्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होते हैं जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइन एंड फॉर्म वन सब्सटेंस, केवल एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। बच्चों, जैसे देखो, H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2, ये क्या हो गई? कंबाइन हो गई। क्या बन गया? HCl, 2HCl का फॉर्मेशन हो गया। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है या एडिशन योगात्मक क्रिया ये होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसी तरीके, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 क्या बन गया? COCl2। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन कंबाइन होते हैं और ये कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन बनता है जो एक विषैली गैस भी होता है। अब बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, इसमें जो है अदर भी डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में वह कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और यह बॉन्ड टूटते हैं तो टूट करके फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बच्चों, हमें एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम एक रिएक्शन दिखा दें, अभी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एथिलीन है, देखो CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH2 है। ये क्या है? एथिलीन होता है। अब एथिलीन में कार्बन और कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। अब इससे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और एडिशन होने के बाद यहाँ निकल लगेगा, टेम्परेचर भी 200 डिग्री सेल्सियस लगेगा। अब क्या बन गया? CH3 इंटू CH3, ये एथाइलिन है, इथाइन है, ये एथाइन है और ये क्या है? इथेन है। बच्चों, क्या आपने देखा? इसमें डबल बॉन्ड है, ये अब टूट रहा है। ये कार्बन सिंगल सिंगल, फिर कार्बन सिंगल सिंगल, यहाँ H लग गया, H लग गया, H लग गया, H। तो क्या देखा? इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, एक से अधिक बॉन्ड है और यही एक से अधिक बॉन्ड टूट रहे हैं और टूटने के बाद सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, विस्थापन क्रिया की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी कंपोनेंट, चाहे एटम हो चाहे रेडिकल हो, किसी भी कंपाउंड से अनदर को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
वह केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम या रेडिकल्स किसी अन्य एटम या रेडिकल्स को डिस्प्लेस करके उसके स्थान को, उसके प्लेस को एक्वायर्ड कर लेता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बच्चों जैसे आप देखें जिंक है Zn प्लस क्या हुआ H2SO4 से रिएक्शन हो गया। Zn ने H2 को क्या कर दिया, हटा दिया, ZnSO4 बन गया और प्लस H2 का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर दिया है। अब बच्चों हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन दिखाते हैं मेथेन का। CH4 प्लस Cl2 रिएक्शन हो गया, क्या बन गया CH3Cl प्लस HCl। अब इसमें क्या देखा, क्लोरीन ने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस्ड कर दिया, हटा दिया और हाइड्रोजन एटम का स्थान क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। तो ये कैसा रिएक्शन है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। बच्चों इसको हम वैलेंसी के ट्रैक में दिखाते हैं HHH, 4 वैलेंसी सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से अटैच है। अब ये कार्बन है HHH, अब यहाँ क्या आ गया Cl आ गया। इस हाइड्रोजन को एक Cl एटम ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, इसलिए ये कैसा रिएक्शन हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। धन्यवाद।